खुशामदीद। आइए आज पाकिस्तान में समाजी खिदमात के निज़ाम में मौजूद एक बड़े तज़ाद को समझने की कोशिश करते हैं, जहां मदद करने का अमल ही शायद लंबे अरसे में मसाइल की वजह बन रहा है। तो आइए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो इमदाद के बारे में हमारी आम सोच को चैलेंज करता है। पाकिस्तान की खिदमत असल में कौन कर रहा है, रियासत या कोई और? जरा इस नंबर पर गौर करें, 40,000 से भी ज्यादा। ये मुल्क भर में काम करने वाली रजिस्टर्ड गैर सरकारी तंजीमें यानी एनजीओज हैं। ये एक तरह का मुतवाज़ी निज़ाम है जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। और ये तंजीमें सालाना 2 से 3 अरब डॉलर खर्च करती हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की कुछ सरकारी वजारतों के कुल बजट से भी ज़्यादा है। ये पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये इस पूरी कहानी का एक मरकज़ी हिस्सा है। अब इतने बड़े पैमाने पर काम क्यों हो रहा है? वजह बिल्कुल साफ है। पहली नज़र में एनजीओज का काम मुल्क के लिए नाकाबिल तरदीद हद तक मुस्बत नजर आता है। आइए देखते हैं कैसे। इनकी कामयाबियों का दायरा बहुत ही वसी है। ये तंजीमें लाखों बच्चों को तालीम देने से लेकर अहम वैक्सीनेशन फराहम करने और सेहत की देखभाल के जरिए जिंदगियां बचाने तक हर जगह मौजूद हैं। और इनकी कारकर्दगी खासतौर पर बुहरान के वक्त बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, जैसे 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान, जहां हुकूमती रद्द-ए-अमल में कई दिन लग गए, वहीं एनजीओज अक्सर 24 से 48 घंटों के अंदर मुतासरा इलाकों तक पहुंच चुकी थीं। ये बात एक हैरानकुन हकीकत सामने लाती है। कुछ इलाकों में एनजीओज सिर्फ रियासत की मदद नहीं कर रही, बल्कि वो खुद एक तरह से रियासत का किरदार अदा कर रही हैं, जो बुनियादी खिदमात फराहम करने की जिम्मेदार हैं। लेकिन इस सारी मुस्बत तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। जब गैर सरकारी तंजीमें इतनी बड़ी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं तो इसकी एक पोशीदा कीमत भी होती है, ख़ास तौर पर तवील मुद्दत में। यहाँ से वो तज़ाद वाज़ेह होना शुरू होता है। जैसे जैसे एनजीओज का किरदार बढ़ता है, वैसे वैसे रियासत का किरदार सुकड़ता जाता है। सरकारी हस्पतालों और स्कूलों में सरमायाकारी कम हो जाती है और शहरी अपनी ज़रूरियात के लिए रियासत की तरफ देखना छोड़ देते हैं। और इस तरह से इन्हिसार का एक चक्कर शुरू हो जाता है। होता यह है कि एनजीओज खला को पूर करती हैं, जिससे रियासत को मजीद पीछे हटने का मौका मिल जाता है। इस तरह जो हल मदद के लिए बनाया गया था, वो नादानिस्ता तौर पर उसी निज़ाम को कमज़ोर कर देता है जिसे उससे मजबूत करना चाहिए। अब जब इन्हिसार इतना बढ़ जाए तो एक और मसला सर उठाता है, एहतसाब का। अरबों डॉलर के बजट के बावजूद 85% एनजीओज अपनी ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट्स जमा ही नहीं कराती। ये शफाफियत की एक बहुत बड़ी कमी है। और जब शफाफियत ना हो तो वसाइल का ज़िया होता है। जब तंजीमें आपस में राब्ता नहीं करती तो एक ही इलाके में एक जैसे कई मंसूबे शुरू हो जाते हैं। इस तरह की नकल की वजह से अंदाज़न सालाना $450 मिलियन ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन मामला सिर्फ नाकारापन का नहीं है। रेगुलेटरी डेटा और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों एनजीओज को माली बेज़ाब्तिगियों की वजह से तहलील किया गया है और हज़ारों टैक्स फ्रॉड की तहकीकात का सामना कर रही हैं। तो मसाइल वाज़ेह हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यही आदाद व शुमार हमें हल की तरफ भी ले जाते हैं। ये जाहिर करते हैं कि मौजूदा मॉडल शायद पायदार ना हो, लेकिन ये इस्लाहात के लिए एक वाज़ेह खाका भी फराहम करते हैं। यहाँ कुछ डेटा पर मबनी हल पेश किए गए हैं। इनका मकसद एनजीओज को एक मुतवाज़ी निज़ाम चलाने के बजाय रियासत का शराकतदार बनाना है। इसमें मुकम्मल माली शफ़ाफ़ियत, हुकूमती इदारों के साथ मिलकर काम करना और गैर मुल्की इमदाद को कौमी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करना शामिल है, ताकि रियासती सलाहियत को मजबूत किया जा सके। आखिर में ये सब एक इंतखाब पर आके ख़त्म होता है। पाकिस्तान इस वक्त इमदाद और हुक्मरानी के मुस्तकबिल के हवाले से एक दोराहे पर खड़ा है। 2 रास्ते बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता मौजूदा निज़ाम को जारी रखने का है, जो मज़ीद इन्हिसार और कमज़ोर होती हुई रियासत की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता इस्लाहात का है, जहां एनजीओज और हुकूमत मिल के एक मजबूत और खुद मुख्तार निज़ाम तश्कील देते हैं। तो आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि असल मसला एनजीओज नहीं है। असल इंतखाब बेलगाम इन्हिसार और पायदार बाइख्तियारी के दरमियान है। सवाल ये नहीं कि एनजीओज होनी चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि वो एक ऐसे मुस्तकबिल की तामीर में कैसे मदद कर सकती हैं जहां उनकी ज़रूरत एक आर्जी मददगार के तौर पर हो, ना कि एक मुस्तकिल लाइफलाइन के तौर पर।